नमस्कार, मैं शिल्पी एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं उन व्यक्तियों को प्रेरणा देना चाहती हूँ जो व्यक्ति कहते हैं कि मैं असफल हो गया, मैं इस जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मेरा भाग्य ही खराब है। ये सब कुछ नहीं होता है। भाग्य इंसान अपना स्वयं बनाता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका भाग्य सदैव अच्छा ही रहेगा और आप अपने एक लक्ष्य निर्धारित करके चलेंगे तो आपको उस लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी सोच सकारात्मक रखनी पड़ेगी। बहुत से व्यक्ति अपनी सोच नकारात्मक रखते हैं। वो कहते हैं मैं इस जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे तो दुख के दिन चल रहे हैं, मेरे जीवन में तो भगवान ने दुख के ही दिन लिख दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अच्छे कर्म करते रहिए और आपको उस अच्छे कर्म का एक ना एक दिन अवश्य फल मिलेगा। गीता में कहा भी गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहिए और फल की इच्छा मत करिए। फल तो आपको ईश्वर एक ना एक दिन अवश्य देगा। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर आपको उन अच्छे कर्मों का फल एक ना एक दिन अवश्य देगा। और आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको उन बुरे कर्मों का भी फल अवश्य मिलेगा। ये मत भूलिएगा कि मैं बुरे कर्म करते जा रहे हैं, उनका फल आपको नहीं मिलेगा। आपको इसी जीवन में उन बुरे कर्मों का भी फल अवश्य मिलेगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करिए और अच्छे कर्मों का फल आपको अच्छा प्राप्त होगा, बुरे कर्मों का फल आपको बुरा प्राप्त होगा। और आपको जीवन में अपने मेहनत करनी है और मेहनत से ही आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। गीता में अगर आप गीता को फॉलो करेंगे, गीता में इतना अच्छा बताया गया है कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, ये आत्मा भी अपनी नहीं है, मन भी अपना स्थिर रखिए। अगर आप मन स्थिर रखकर चलेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आप कभी भी उन निगेटिव लोगों की सोच पर मत जाइए जो कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका जीवन खराब हो गया। ये सब कुछ नहीं होता। उन निगेटिव लोगों को इग्नोर कीजिए और जो आपके जीवन में सकारात्मक लोग हैं उनसे प्रेरित होइए, उनसे प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उसको प्राप्त करने में सहायक बनिए। और एक बात अवश्य याद रखिएगा कि बड़ों का सदैव सम्मान कीजिए। अगर आप बड़ों का सम्मान करेंगे तो आपको वो निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे और उस आशीर्वाद के रूप में आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि इससे आप प्रेरित होकर अवश्य मेहनत करेंगे और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायक सिद्ध होंगे। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।